रामायण के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को बहुत ही कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उसके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। तो चलिए आइए जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला को। जय सिया राम। राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्रवधू देवी उर्मिला माता सीता की छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ये ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की। वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी। वो भी पति के हर सुख दुख की साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर उर्मिला को वन जाने से रोक लिया। लक्ष्मण के मुताबिक, मैं अपने भ्राता राम और भाभी माँ सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई कमी रह जाए। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी ने उस समय बहुत बड़ा उत्तरदायित्व डाला था। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या होगा। खैर, उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो न सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वह आंसू भी ना बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने ही दुख में डूबी रहती तो फिर वो परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती। यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना कितना कष्टकारी होता है। जब श्री राम जी के वनवास जाने के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हालांकि महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के बीच में उर्मिला के पति का वियोग कुछ कम हो सके, लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया। उर्मिला के मुताबिक अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही उसका धर्म है। इसलिए इतने सारे त्याग और बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला
रामायण के नेपथ्य में ही रही। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा सह पाए या ऐसा कर पाए। इसलिए अगर वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी भी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। जय सिया राम।